आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन अ फ्यू स्पेसिफिक कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है अगर मीडियन क्या हो, इंक्लूसिव सीरीज़ हो। इंक्लूसिव सीरीज़ अगर मीडियन हो तो उस कंडीशन में इन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम inclusive classes interval, first of all series have to converted into exclusive class interval by subtracting 0.5 from L1 यानी lower limit and adding 0.5 in L2 यानी कि upper limit। तो अब इस तरह की कंडीशन में अगर हमारी सीरीज़ इनक्लूसिव सीरीज़ है, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होती है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज़ एंड सेकेंड एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो अगर इनक्लूसिव सीरीज़ होगा तो इनक्लूसिव सीरीज़ को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है और उसके लिए हमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना होता है एंड अपर लिमिट में 0.5 लेस करना होता है। तो उस तरह से हम इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये पहचानना है कि कौन सी सीरीज़ इंक्लूसिव है और कौन सी एक्सक्लूसिव है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेगी जिसमें सारे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लासेस के बारे सीरीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो उसके लिए आपको वो पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। लेकिन चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होता है जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 अगर है तो इस तरह की सीरीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को हमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव अब चेक करना होता है। तो इंक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी सीरीज़ है। अब देखिए, इस तरह ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया गया है, इससे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। अब इसमें मार्क्स ऑब्टेनिंग बताया गया है 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20 एंड 21 to 25। अब देखिए, ये सीरीज़ इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ में हमेशा जैसे 6 से 10 है और 10 के बाद डायरेक्ट यहाँ सेकंड में 10 नहीं है बल्कि फिर 11 आ गया है। तो जहाँ भी एक गैपिंग हो, जैसे 10 है यहाँ 6 to 10, 6 to पहला वाला सीरीज़ है ना, 6 और 6 से लेके और 10 तक, फिर 11 से लेके 15 एंड फिर 16 से लेके 20, फिर 21 से लेके 25। तो इस तरह के सीरीज़ को हम बोलते हैं इनक्लूसिव सीरीज़। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ होता तो क्या होता, 6 to 10, फिर होता 10 to 15, फिर यहाँ होता 15 to 20। मतलब गैपिंग नहीं होता है, यहाँ पे एक अंक का गैपिंग है, यानी ये इनक्लूसिव सीरीज़ है। अब इनक्लूसिव सीरीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो लोअर लिमिट है हमारी, और लोअर लिमिट कौन सी है, ये 6 जो है वो हमारी लोअर लिमिट है और जो 10 है वो अपर लिमिट है। तो 6 को हम बोलते हैं L1 और 10 को बोलेंगे L2। तो रूल है ये कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 प्लस करेंगे। तो अब ये हमें करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, 6 में माइनस करेंगे 0.5 एंड 10 में प्लस करेंगे 0.5। फिर उसी तरह से 11 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.5, 11 में माइनस करेंगे 0.5 और 15 में प्लस करेंगे 0.5। तो हमारा बन जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो सबसे पहले हम यही करेंगे,
इनक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज़ को इसमें से पहले वाले में सबसे जब हम 6 में से 0.5 घटाएंगे तो 5.5 आएगा, और 10 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो 10.05 आएगा। ये आपकी पहली वाली सीरीज हो गई। इसी तरह से दूसरी वाली में क्या करेंगे, 11 में से माइनस किया गया है 0.5 तो हो गया 10.5, और 15 में प्लस किया गया है 0.5 तो 15.5। तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज़ को हमने चेंज कर लिया एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। अब हमें क्वेश्चन लगाना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने के बाद। अब क्वेश्चन लगाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उस बेस पे हम कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ता है। और कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाते हैं तो हमारा कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। अब देखिए पहला फ्रीक्वेंसी 17 है, 17 हो गया। अब यहाँ पे हमको प्लस करना है तो 17 प्लस 16 जब हमने किया तो आ गया हमारा 33। उसी तरह से फिर हमने क्या किया, 33 प्लस 32 65। इसी तरह से 65 प्लस 24 89, फिर 89 प्लस 18 107, 107 प्लस 10 117, एंड 117 में हमने 5 ऐड किया तो 122, एंड 122 में हमने 1 प्लस किया तो 123 आ गया। ये हमारा कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी है। अब कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में सबसे लास्ट वाला है n, यानी 123 n है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसका, जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ता है कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद। m बराबर साइज ऑफ n अपॉन 2। अब यहाँ n क्या है, 123 n है, और 2 जब उसे डिवाइड किए तो 61.5 आइटम आ गया। तो 61.5 आइटम को हम क्या करेंगे, ये लाई किस में कर रहा है, क्लास इंटरवल देखेंगे तो 61.5 लाई कर रहा है 65 वाले में। अब इसमें हमें लाई करने में हमें देखना पड़ता है, जैसे लाइए पिछली स्लाइड में हम देख लेते हैं। देखिए हमारा कितना आया है 61.5। अब देखिए 61.5 इसी में आएगा, जाहिर सी बात है 33 61.5 से क्या है, कम है, और 89 क्या है, ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये किस में आ रहा है, 65 वाले में आएगा। तो 65 में लाई कर रहा है, यानी कि आपका किस में है, 15.5 से लेके 20.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो L1 इसमें क्या हो गया, L1 हो गया 15.5 एंड L2 हो गया 20.5। यही तो होगा, ये हो गया आपका पहला L1 और दूसरा हो गया L2। तो अब ये क्या करेंगे हम, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमको पता चल गया कि 61 किस में लाई कर रहा है, तो 15.5 एंड 20.5 में ये लाई कर रहा है। ये हमने पीछे स्लाइड में देखा था। अब फॉर्मूला है मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। तो अब क्या है, L1 15.5 प्लस L1 माइनस L2 यहाँ डायरेक्ट कर दिया गया है। जब हम माइनस किए हैं L1 माइनस L2 को तो 5 आया है, तो 5 अपॉन 32। और फ्रीक्वेंसी देखिए उस क्लास इंटरवल में 32 फ्रीक्वेंसी आई हुई है टेबल में, यहाँ पे 32 जो है वो दिया हुआ है। तो 32 हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 32 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखिए ये वाली, ये 32 हमने लिया है, और यहीं से हमको लेना है M 61.5 है, और C कौन सा है, C ये 33। इसको हम वहाँ पे लेंगे फॉर्मूले में अपने। देखिए यहाँ पे लिया गया ना 32 और M 61.5 और C 33।
इसको जब हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर आएगा वो मीडियन होगा। देखिए मीडियन का 19.95 आया। तो आज अभी स्लाइड में इसमें हमने इस क्वेश्चन में देखा क्या कि जब मीडियन हम निकाल रहे हैं किस कंडीशन में, जब इंक्लूसिव सीरीज़ दिया हुआ है और उसे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ बना के और फिर उस बेस पे हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसमें हमने ये आपने सीखा। अब इस स्लाइड में हम ये देखेंगे अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन सीरीज इज गिवन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर किसी क्वेश्चन में जब जो सीरीज़ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम अच्छे से जानते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हमारी सीरीज़ क्या हो, सबसे पहले जो हो वो हायर हो और उसके बाद लोअर सीरीज़ हो। If a series is arranged in a descending order, the value of median will remain unaffected. The only difference is that here frequencies are cumulated according to more than method instead or less than method, which is used in a situation of ascending order. The process of calculation will remain unchanged, but there will be a little change in a formula. Here the formula will be m मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L2 माइनस आई अपॉन एफ m माइनस सी। जब आपका डिसेंडिंग सीरीज़ हो तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ये फॉर्मूला क्या है, m बराबर L1 माइनस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। तो इसमें एक चीज़ नई आई है आई, बाकी हम सब कुछ जानते हैं कि L2 क्या होता है, F क्या होता है, M क्या होता है एंड C क्या होता है। तो L1 एंड L2 के बारे में अच्छे से जानते हैं। I आपका एक नया आया हुआ है। तो I का क्या मतलब होता है, I हम कौन सा लेते हैं, I का मतलब हो गया आपका जो डिफरेंस है, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें जो डिफरेंस है उसको हम I से डिनोट करते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये देखिए ये सीरीज़ दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स 2 दिया हुआ है। तो मार्क्स में देखिए दिया हुआ है मोर देन, मार्क्स में मोर देन 90%, मोर देन 80%, मोर देन 70%, मोर देन 60% एंड मोर देन 50 एंड लास्ट का है मोर देन 40%। ये आपके क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले टेबल के फॉर्म में रखते हैं। सबसे पहला क्या है, मोर देन 19, यानी कि 19 से ज़्यादा, तो 19 to 100 ले लीजिए, मोर देन कहा गया है इसलिए 19 to 100। एंड मोर देन 80 यानी 80 इंटू 90, फिर मोर देन 70 यानी 70 to 80 एंड 60 to 17 and 60 to 17 and 50 to 60 and 40 to 50। ठीक है, सब में मोर देन है, यानी मोर देन यानी कि 40 से मोर देन, 50 से मोर देन, 60 से मोर देन, यानी उससे ज़्यादा वाली हमको फिगर लेनी है। अब देखिए जब हम ये मार्क्स ऑब्टेन जब हमने सीरीज़ के फॉर्म में बनाया तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी पहले क्या है, पहले 90 है, फिर 80, फिर 70, यानी डिक्रीज़ कर रहा है धीरे धीरे। तो इसे ही हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब सीरीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला आपको अभी आप बताए हैं वो फॉर्मूला हमको लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब देखिए यहाँ भी हमने क्या कहा था, हर क्वेश्चन में हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही निकालना है जब मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन हमने कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी हम जान गए कैसे, 10 + 8 18, 18 + 22 14, 40 + 0 तो 40 एंड 40 to 23 63 एंड 62 + 2 यानी 65। ये हमने प्लस कर लिया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। एन कितना है, 65। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला कहता है m बराबर साइज ऑफ n अपॉन 2। n कितना है, 65, 65/2 यानी कि हमारा कितना आ गया, 32.5। अब 32.5 किस में लाई कर रहा है,
32.5 यहाँ दिया हुआ है 70 to 80 में लाई कर रहा है। तो देखिए ऊपर देखते हैं 32.5 जाहिर सी बात है 18 से ज़्यादा है तो इसमें लाई करेगा नहीं, एंड 40 से कम है तो 40 के बीच में यहाँ लाई कर रहा है 32.5। तो ये 40 आपका हमने ले लिया। अब ये किस में लाई कर रहा है 70 to 80 के बीच में। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है 32.5 item lie in the class interval of 70 to 80 which is a median classes। अब हम इसको फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। L1 80 है, अरे L2 फॉर्मूला क्या है L2 हमारा 80 है माइनस I अपॉन F। I कितना है 70 माइनस 80 माइनस 70 यानी 10 का डिफरेंस है तो 10 अपॉन 22। फ्रीक्वेंसी कितना है F यहाँ पे 22 दिया हुआ है तो और n अपॉन 2 65 अपॉन 2 माइनस C 18। C भी हमने देख लिया कि C कहाँ से आया, देखिए ये C है, ये इसको बोलते हैं C, यानी C यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है तो इसको हमने यहाँ पे लिया। अब हमने जब इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया 72.41। तो ये मेरा मीडियन का वैल्यू आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ सीरीज़। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसा होगा जो मिसिंग होगा। अब उस मिसिंग वैल्यू को हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि उस मिसिंग वैल्यू से हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेशन द अननोन फिगर इन अ टेबल इफ़ द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज 23। देखिए यहाँ क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50 और सामने फ्रीक्वेंसी दी गई, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी यहाँ मिसिंग है। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है और मीडियन की वैल्यू दी हुई है। मीडियन यहाँ देखिए दिया हुआ है 23 यहाँ मीडियन आपका दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मीडियन तो दिया रहेगा लेकिन कोई ना कोई लेटर मिसिंग होगा। अब मिसिंग लेटर को ही हमें ढूंढना है, इसके लिए ही हमें क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यहाँ फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग है, 10 के बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + 10 15 और 15 + f, कोई फिगर नहीं है तो 15 + f, फिर 15 + f 15 + 6 तो 21 + f और 21 + 3 यानी 24 + f। अब यहाँ लास्ट वाला लेते हैं हम, तो लास्ट वाला क्या हो गया n बराबर 24 + f। एज मीडियन इज़ अ गिवन 23। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे मीडियन क्या किया है इस क्वेश्चन में 23 ऑलरेडी दिया हुआ है, हेंस मीडियन क्लास विल बी 20 to 30। मीडियन दिया हुआ है ना यहाँ 23, तो 23 मीडियन दिया हुआ है तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, इस 15 के बीच में लाई कर रहा है। 15 से और 21 के बीच का ये मीडियन है, तो ये चीज़ें आपकी 20 to 30 के बीच में आ रही हैं। जो फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल वो 20 to 30 के बीच में ये लाई कर रही हैं। अब इसे फॉर्मूले पे हम रखेंगे, तो फॉर्मूले पे रखने में हमें L1 + I अपॉन f m - c। L1 कितना है 20, यहाँ मीडियन दिया हुआ है, मीडियन भी क्वेश्चन में दिया था, m दिया हुआ है, ये m 23 बराबर 20 + 10 अपॉन f ही मिसिंग है यहाँ, तो फिर m - c 24 f m है और c यहाँ पे हो गया -15। अब इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये आ गया
f बराबर 15, हैंस द अननोन फ्रीक्वेंसी इज़ द 15। अब यहाँ अननोन फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 अननोन फ्रीक्वेंसी है। देखिए इस क्वेश्चन में कितनी फ्रीक्वेंसी आई? 15, हैंस द अननोन फ्रीक्वेंसी इज़ 15। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए f को भी कंसीडर करना पड़ेगा।